मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय स्टडीकन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है सामाजिक शिक्षा शास्त्र का। दोस्तों, अगर आप सी टेट के एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। यह पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 कर दिया गया है। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 30 में से कम 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं समानता, प्रासंगिकता, उपयोगिता, अघाट्यता। बताइएगा किसे किसे शामिल करते हैं? दोस्तों, यह शामिल किया जाता है समानता को। जहाँ समाज का विज्ञान आया और नियामक आया तो वहाँ आप समानता का शामिल करना लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपगम सबसे उपयुक्त होगा? श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लगातार जांच, वृत्त चित्र दिखाना अर्थात डॉक्यूमेंट्री, व्याख्यान और स्पष्टीकरण। दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया वो ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? उपागम सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त पूछा गया है। लगातार जांच, ये तो गलत हो जाएगा। श्रुत लेखन एवं अभ्यास, लेखन अभ्यास, ये भी गलत हो जाएगा। व्याख्यान जहाँ पर है ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर तीसरा, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले माइनस और प्लस देखना है। जो माइनस दिख रहा है उसको काट देना है पहले से, जहाँ पॉजिटिव पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है पर्यावरण का अध्ययन, परिवार का अध्ययन, समाज का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ते हो आप, या फिर इसका क्या अर्थ होता है सामाजिक अध्ययन का? दोस्तों, इसका अर्थ होता है परिवार का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है राष्ट्र का, परिवार का, रणनीतियों का, अर्थव्यवस्था का। बताइएगा किसका है? दोस्तों, यह है राजनेताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी से लेकर 8वीं कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? समाज का विकास, मानव का विकास, राष्ट्र का विकास, ये सब सभी। दोस्तों, 6ठी से लेकर 8वीं कक्षाओं में समाज विज्ञान किसके लिए है? समाज के लिए, का विकास के लिए है, मानव के विकास के लिए, राष्ट्र का विकास के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है व्यक्तियों का, सरकारों का, समाजों का, दर्शनों का। बताइएगा किसका है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, समाजों का। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? व्याख्यान पद्धति, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, कहानी पद्धति, परियोजना कार्य। बताइएगा क्या है? उत्कृष्ट तरीका बोल रहे हैं तो उत्कृष्ट तरीका क्या है? यहाँ पर देखिए, व्याख्यान पद्धति देखते काट दीजिएगा, कहानी पद्धति ये भी काट दीजिए, एक पद्धति से नहीं होगा, परियोजना भी काट दीजिएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण सामग्रियों का चयन, प्रकरण को कई बार पढ़ना, प्रस्तावना से जुड़े सवाल और तैयार करना। बताइएगा क्या है? संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाने के समय पहला सोपान क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पहला सोपान हो जाएगा उद्देश्यों का क्या है? निर्धारण करना। सबसे पहले तो उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद आगे का कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑप्शन दिया गया है डिस्लेक्सिक, प्रतिभाशाली,
औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। बताइएगा। नहीं दिया जा सकता। क्या नहीं दिया जा सकता विद्यार्थियों को? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वग्रहों और अभिवृत्ति को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। क्या होना चाहिए उपागम? मुक्त अंत, व्याख्यान पद्धति, चर्चा उन्मुखी, परियोजना पद्धति। क्या होना चाहिए बताइएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाना चाहिए तीसरा, चर्चा उन्मुखी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान और अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन योजना, तथ्यों का श्रुति लेख। बताइए क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, तथ्यों का श्रुति लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है स्कूल, समाज और घर तीनों। स्कूल, समाज और घर बस। क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो घर है, उसका समाज है, उसका स्कूल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर अवसर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं? परिवार, टेलीविजन, विद्यालय, सहपाठी। किसके लिए दोस्तों? इसका आंसर बहुत आसान है, यह हो जाएगा टेलीविजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन से समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है? वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण के द्वारा, उपरोक्त सभी। समसामयिक विषय का क्या ज्ञान दिया जाना है तो किसके माध्यम से आप देना उसी समझोगे। देखिए आपके पास जो साधन उपयुक्त रहेगा उससे दोगे, जिसकी वाद विवाद प्रतियोगिता करा के, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करा के, दैनिक समाचार विश्लेषण करा के, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तुलनात्मक चार्ट, फ्लो चार्ट, समय रेखा चार्ट, देन आरेख। बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, तुलनात्मक चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण प्रशिक्षार्थी एक इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? संश्लेषण, विश्लेषण, बोधन, कौशल। बताइएगा किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? यह आता है बोधन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति। सब प्रभावपूर्ण बोला गया है, महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण तरीका कौन सा है दोस्तों? यह होता है कहानी पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कथन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्त उत्तर प्रश्न वाले प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रोबिंग प्रश्न, अभिसारी प्रश्न। बताइएगा। नहीं करेंगे बोल रहे हैं, विकसित नहीं करेंगे, तो विकसित कौन सा नहीं करेंगे? वो अगर नहीं करेंगे बंद उत्तर वाले प्रश्न। आयु बढ़ाने के साथ साथ छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में खाली स्थान की प्रधानता बढ़ जाती है। देखिए खाली स्थान की प्रधानता बढ़ जाती है क्या? क्यों? विचार, मौन, तर्क, सक्रिय। आयु बढ़ता जाता है तो क्या बढ़ता जाता है बताइएगा? आयु के साथ साथ दोस्तों तर्क लगाने की शक्ति क्या है? बढ़ता जाता है, प्रधानता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, यदि छात्रों को उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपे जाए तो उनमें निम्न में से क्या कौशल विकसित होगा? किस कौशल का विकास होगा बताइएगा? तीव्र सुनने की क्षमता का, आलोचनात्मक चिंतन का, वृद्धि का, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन का। सामाजिक विज्ञान के किस उपागम विषय में स्रोत विधि का उपयोग किया जाता है? सॉरी उप है। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। बताइएगा। सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में
स्त्रोत विधि का स्त्रोत, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, स्त्रोत विधि का स्त्रोत में आ जाएगा इतिहास। सीधा सीधा बात। करके सीखने का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित सिद्धांत है? परियोजना कार्य, खोज कार्य, प्रयोगशाला कार्य, ये सभी। बताइएगा आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला, परियोजना कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? स्किनर को, किलपैट्रिक को, जीन पियाजे को, ड्यूई को। बताइएगा परियोजना विधि का। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक को माना जाता है। परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा खालिस्तान रूप से किया जाता है। क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत। परियोजना एक प्रकार का क्या है? अन्वेषण है जो छात्र द्वारा खालिस्तान रूप से किया जाता है। किस रूप से किया जाता है? छात्र द्वारा। छात्र द्वारा दोस्तों यह किया जाता है व्यक्तिगत रूप से। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा चार्ट सबसे उपयुक्त होगी या होगा? किसी शासक की उपलब्धि की व्याख्या करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षा में प्राथमिक स्रोत नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कालीबंगन में पाई गई मोहरें, शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाई जा रही पुस्तक, हमारे रीति रिवाज, प्राचीन ग्रंथ। बताइएगा निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षा में प्राथमिक स्रोत नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो नहीं में आ जाएगा दोस्तों, शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाई जा रही पुस्तक का क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्राथमिक स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए प्रशिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण का, परियोजना पद्धति का, व्याख्यान का और कक्षी चर्चाएं का। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल मूल्यांकन करने की, केवल एक शांत दर्शक की, केवल मार्गदर्शन करने की, केवल प्रश्न पूछने की। बताइएगा आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होगा? यह होगा दोस्तों तीसरा, केवल मार्गदर्शन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? छात्रों को गृह कार्य देने के लिए, छात्रों के बीच मौज मस्ती का माहौल पैदा करने के लिए, शिक्षा के मनोरंजन के लिए, छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए। बताइएगा परियोजना कार्य किसके लिए उपयुक्त है? दोस्तों यह छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, ऐसे मूल्यांकन खालिस्तान मूल्यांकन कहलाते हैं। निर्णयात्मक कहलाते हैं, निरंतर कहलाते हैं, संज्ञानात्मक कहलाते हैं, विसंज्ञानात्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? यह कहलाते हैं पहला, निर्णयात्मक कहलाते हैं। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो फास्ट है मेरे को पता है, तो नेक्स्ट टाइम अब थ्योरी वीडियो आएगा, थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि तबीयत थोड़ा वीक है, मैं बता दूं कि। धन्यवाद, थैंक यू।